हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमारा बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.6। ठीक है, चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बच्चों, इसका जो प्री टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो हमारा, वो है सॉल्यूशंस ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस या इनको सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी बोला जाता है, यानी इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशन सेट आपने निकालना सीखा होगा, अगर नहीं भी पता तो हम आइडिया लेंगे यहाँ पे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा डिजिट, ऐसा वर्ड यहाँ पे नहीं बचने वाला जिसको हम टच ना करें, गहराई से समझे ना। तो वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन पॉइंट ना रहे। ठीक है, अच्छे से समझ आए क्या होता है ये सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, किस तरह से, क्या रोल है हमारे मैट्रिसेस का एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का इनको सॉल्व करने में। सबसे पहले समझते हैं कि ये होती क्या है बच्चों। ठीक है, तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो बेटा सिमल्टेनियस का मतलब हम बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री पावर क्या हो, 1 हो। क्या हो, हाईएस्ट पावर डिग्री 1। चलें हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x plus 3y equals to -1. Okay, so another question है 2x square plus 3y square equals to 10. अब ये देखें बेटा, ये जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है, जो अपर इक्वेशन है, ये है हमारी लीनियर इक्वेशन, और ये जो हमारी इक्वेशन है दूसरे नंबर पे, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा इनको पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं पावर से। देखें यहाँ पे x रेज टू पावर 1, y रेज टू पावर 1। तो हमारी दुनिया की कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 हो, उनको बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और जिनके अंदर पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक। इसी तरह अगर पावर 3 हो, कोई क्यूबिक इक्वेशंस, और आगे आगे चलता रहता है। बहरहाल हमारा इन इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई तलक नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करवाया, डिफरेंस बताया है कि लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारी में डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशंस की तो समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेटा देखें जी, तो बेटा कम से कम हमारी दो इक्वेशंस, ज्यादा भी हो सकती हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू -9। तो कम से कम हमारी दो इक्वेशंस, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। देखें यहाँ पे एक और इक्वेशन हो सकती है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो बेटा इनको बोला जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने सिमल्टेनियस का मतलब नहीं समझा, सिमल्टेनियस क्यों लगा हुआ है और किन इक्वेशन को सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, इनको नहीं समझा। अभी हम सिर्फ लीनियर इक्वेशंस की और सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ एक वर्ड लिखा होता है सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम से क्या मुराद है बेटा, सिस्टम से मुराद कम से कम 2 और मोर, दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस की एट अ टाइम बात होगी। एट अ टाइम, सेम टाइम पे हम दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं। जी हाँ, इतनी इक्वेशंस भी पॉसिबल होती हैं, लेकिन कहाँ पे होती हैं हमारी ये सारी हायर मैथमेटिक्स में, जिसके साथ हमारा कोई दूर तक लेना देना नहीं है। फिलहाल इन्हीं को समझना है। तो बेटा एक और आपका मसला हल, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी इक्वेशंस कितनी होंगी, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगी। तो बेटा इनको बोला जाता है सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। अब हम समझते हैं सिमल्टेनियस का क्या मतलब बन रहा है यहाँ पे, सिमल्टेनियसली। ठीक है, या सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो बेटा सिमल्टेनियस का मतलब होता है बैक वक्त, उसी वक्त, एट अ टाइम, एक ही वक्त में। तो बेटा देखें यहाँ पे हम अपने इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर एक से ज्यादा एट अ टाइम, एक से ज्यादा दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं एट अ टाइम, सेम टाइम पे, और उनका सॉल्यूशन सेट निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे एक्स की और वाई की, जो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराए। अब एट अ टाइम, बैक वक्त, हम दो इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं, तो ऐसी सिस्टम इक्वेशन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को एट अ टाइम सॉल्व किया जाए, उनको बोला जाता है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो सिमल्टेनियस का मतलब बैक वक्त, एट अ टाइम हम दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। लीनियर इक्वेशंस क्या आती हैं, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस
यानी सेट में दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो तीन, जितनी भी ज़्यादा इक्वेशन, जैसे ज़्यादा चीज़ें हो तो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, ज़्यादा चीज़ों का सेट बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हो तो उनको सेट में बोल देते हैं, जैसे कप सेट, डिनर सेट वगैरह वगैरह, कुछ भी आप प्रैक्टिकल लाइफ से, टेबल सेट जिसमें चेयर्स वगैरह आती हैं, तो कोई भी आप एग्जांपल यहाँ पे फिट कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक सिस्टम हो गया। लीनियर, पावर 1 1 1, यहाँ पे नहीं लगनी। और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर मैंने मजीद बताया आपको कि हमारी यहाँ पे ज़्यादा इक्वेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉसिबल हैं। कितनी पॉसिबल हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉसिबल हैं, ठीक है। ज़्यादा जो पढ़ेंगे वो हायर मैथमेटिक्स में है, एफएससी में पढ़ेंगे जाके, या अच्छे लेवल पे जब आप मैथ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये भी हमारा हो गया। अब बेटा हमने इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है अपने पिछले डाटा के मुताबिक, यानी जितना हमने समझा हुआ है अपना जो डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट है, जो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का, उनका इन्वर्स लेने का, उनका प्लस माइनस करने का, जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो सारे हमने टूल्स, अपने जो हथियार हैं, हथकंडे हैं, वो इस्तेमाल करने हैं और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे और बहुत से मेथड हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का। एक ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है। इस तरह के बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस निकालने के जो हैं मेथड्स हैं, तरीके हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि हम यहाँ पे अपने मैट्रिसेस से के और डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट के बेस पे दो अपने जो हैं मेन मेथड्स वो स्टडी करते हैं और उनके थ्रू इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस से जो निकल के आते हैं दो मेथड, उनमें नंबर 1 पे है बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, पूरा लिखेंगे इसको, फिलहाल नाम याद रखें। और दूसरा है क्राइमर रोल, क्राइमर्स रोल, ठीक है। इन दो लॉज को, मेथड्स को हम यूज करते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब ऐसी क्या बात है कि हम ये दो यूज कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि हमारा चैप्टर ये चल रहा है, दूसरी बात ये जो होते हैं निस्बतन इन मेथड्स के काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और सिंपल होते हैं, इसलिए हम इन दो मेथड्स को यूज़ करते हैं अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये दो मेथड क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, बाकी भी हैं मेथड्स सॉल्व करने के, उनको क्यों नहीं यूज़ करते? उनको इसलिए नहीं यूज़ करते, अ लिटिल बिट ये थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सोल्यूशन, उसका क्या निकालते हैं, ये वगैरह वगैरह समझ आ गई होगी। सोल्यूशन की बात कर लेते हैं अभी 1 मिनट में सिर्फ। सोल्यूशन का मतलब होता है बेटा एक्स की ऐसी वैल्यू और वाई की ऐसी वैल्यू जो हम यहाँ पे इसकी जगह रखें और इसकी जगह रखें, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के करीब आ जाए, वही सेम वैल्यू फिर इस इक्वेशन में इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे रखें और राइट साइड के इक्वल आ जाए, तो वो बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो वो निकालने हैं अब हमने अपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्राइमर रूल मेथड से। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा क्या होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्या होता है क्राइमर रूल, और किस तरह से इनको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, यूज मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। इफ पॉसिबल, यानी अगर पॉसिबल है। अच्छा, इनका सोल्यूशन इम्पॉसिबल भी हैं, बिल्कुल होते हैं, यानी कुछ इक्वेशंस होती हैं, मैं आपको बताऊंगा जहां पे इक्वेशंस के सोल्यूशन क्या आते हैं, इम्पॉसिबल हो जाते हैं, यानी निकलते ही नहीं है, ठीक है। तो इफ अगर पॉसिबल है टू सॉल्व करें द फॉलोइंग सिस्टम। सिस्टम लफ्ज को देख के घबराना नहीं, सिस्टम का मतलब समझ जाना है कि दो या दो से ज्यादा हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, और लकीली हमारे चैप्टर के अंदर सिर्फ दो को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है यहाँ पे, आसान है, ठीक है। बिल्कुल फोकस हो गया, कूल माइंड से समझना है, स्टेप बाय स्टेप, इजी है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है, ये भी बड़ी बात नहीं है। लीनियर इक्वेशंस को तो सोल्व करना आसान काम है, एक चुटकी काम है, ठीक है। बाय दो मैट्रिक्स के मेथड लिखे हुए हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्राइमर्स रोल, ओके। तो पहले हम सोल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड देन वी यूज करेंगे दूसरा क्राइमर्स रूल। और ध्यान रखने की बात यह है यहाँ पे बेटा कि इस चैप्टर में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और ये बात, ये जो डिसीजन है ये एग्जामिनर के पास होता है कि वो आपको कह सकता है कि क्राइमर रूल से सोल्व करें, या आपको कह सकता है कि इन्वर्जन मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करें। तो दोनों मेथड सीखने हैं, एक सीखने से काम नहीं बनेगा, ठीक है।
अगर आपने एक सीखा होगा, हो सकता है वो दूसरा दे दे तो सारी की सारी स्ट्रगल मेहनत क्या जाएगी, जाया जाएगी। तो आलसी नहीं बनना, समझना है, दोनों को समझना है, दोनों की प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो समझते हैं, पहले सोल्व करते हैं इसको बेटा। हम पहले किससे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन, उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और इन्वर्जन मेथड भी अकेला बोल सकते हैं, ठीक है, मेथड। चलें जी। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को नीचे ऐसे ही लिख लेंगे। मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो नहीं लिख रहा, आपने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद दूसरा क्या काम करना है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है, आपने एक ऐसे यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स बनाना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपने पहली इक्वेशन को पकड़ लेना है और पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट उठाने हैं। कोफिशिएंट कहते हैं ये जो एक्स के आगे की वैल्यू लिखी होती है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 2 है, -2 है, साइन भी साथ उठाना है। फिर निचली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 2 है। तो आपने कोफिशिएंट उठाने हैं और इनका एक मैट्रिक्स बना देना है। स्टेप नंबर 1, अपने कोफिशिएंट उठाने हैं और एक मैट्रिक्स बना देना है। ये देखें 2, -2, 3 और 2। लें जी, हमने अपने कोफिशिएंट उठाए इक्वेशन के। आपने इक्वेशन लिखनी है, मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेप ये करना है। अच्छा, उठा लिए। अब दूसरा काम, अब यहाँ पे हमने एक और मैट्रिक्स बनाना है, और ये मैट्रिक्स आपका हमेशा आपकी एक्सरसाइज के अंदर 2x2 का बनेगा, और ये बनेगा 2x1 का, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या रखना है, इसके अंदर वेरिएबल बच गए हैं, तो वेरिएबल पहले x है तो x को ऊपर रखेंगे, बाद में y है तो y को नीचे रख देंगे, ठीक है जी। अब आगे इक्वेशन को देखते जाना है, काम चलता जाएगा, कोई चीज याद नहीं रखनी है, इक्वेशन को देखते जाना है। आगे इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन लगा देना हमने। फिर से एक अपना मैट्रिक्स बनाएंगे 2x1 का, किसका, 2x1 का। तो यहां पे कौन सा डिजिट है, ऊपर 4 नीचे 6। ले जी, 50% हमारा काम यहाँ पे हो गया। जो नई चीजें थी वो हमने सीख ली हैं, ठीक है बेटा। और जो और चीजें हैं इसके अंदर, वो अब सारे का सारा हमने मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। अब बेटा हम इस मैट्रिक्स को नाम दे देंगे मैट्रिक्स ए का। ये मैट्रिक्स किसका नाम रख दिया, ए। इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं मैट्रिक्स एक्स, और इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स सी। कौन सा, ये मैट्रिक्स सी। आप लिख भी सकते हैं नीचे ऐसे करके कि हमारा ए मैट्रिक्स इक्वल है 2, -2, 3, 2, और ये एक्स ग्रेटर है, ठीक है, और ये स्मॉलर है अंदर। मैट्रिक्स इक्वल है एक्स वाई, और हमारा मैट्रिक्स सी इक्वल है जी 4, 6, ठीक है। सिर्फ नेमिंग देनी है मैट्रिक्स को, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेमिंग देनी है। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूं, इसको पहले कर लेते हैं रेज। ये स्टेप को आप नोट कर लें, ठीक है। अच्छा बच्चे, तो नेक्स्ट देखें, हमको चाहिए यहाँ पे x और y की वैल्यू। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x और y एट द एंड हमने फाइंड करना है। हमें हमारे वेरिएबल चाहिए x और y। तो हमने यहाँ पे x और y फाइंड करना है, मतलब हमें x और y को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, a इंटू एक्स इक्वल्स टू सी, यानी मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स x के साथ, और वो किसके बराबर आ रहा है, c के बराबर। किसके इक्वल आ रहा है, c के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप मैं करता हूं यहां पे, ठीक है, लाइन लगा के। अच्छा, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो मैं इसको स्मॉलर करके, छोटा करके यहीं पे लिख देता हूं, बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। ये अंडरस्टूड हो गया यहां तक। अब देखें बेटा, अब हमने क्या करना है, हमने पहले इनको नेमिंग दी, इसको नाम दे दिया मैट्रिक्स ए, इसको एक्स, इसको सी। इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जी दे दें, एफ दे दें, जी दे दें, कुछ भी दे दें, ठीक है। लेकिन एक्स वाई देते हैं ज्यादा, एक्स वाई जी, ताकि वेरिएबल के लिहाज से है ना। अब हमें चाहिए यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू, यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हमें यहाँ से अपना जो ए है मैट्रिक्स, इसको दूसरी साइड पे लाना होगा। क्या करना होगा, दूसरी साइड पे लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे इक्वेशन होती है, ये ए एक्स इक्वल्स टू सी मैट्रिक्स। हम आगे क्या करेंगे बेटा, ये ए यहां पे क्या हो रहा है, हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो यहां पे सिर्फ एक्स बच जाएगा हमारे पास। तो सी ओवर मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब हमें पता है कि यहां पे इसकी पावर अगर कुछ भी नहीं है तो +1 है। क्या पावर है, इस मैट्रिक्स की, इस नंबर की। सिंपल मैथ है यहाँ पे यूज हो रही, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है,
ये नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये आपका पुराना स्टेप, ये उससे ओल्ड स्टेप। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये प्लस है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इनवर्स। तो इस तरह से आ जाएगा ए इनवर्स और साथ में सी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, ए इनवर्स साथ में सी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें बेटा, इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 1 के अंदर जिसको हमने रीअरेंज किया और हमें ये चीज़ मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना है। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा जी, हमने ए यहाँ से उठाया था लेफ्ट साइड से और सी के लेफ्ट साइड पे ही लेके गए हैं। कहाँ पे लेके गए हैं, सी के यहाँ पे लेके गए हैं, लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे नहीं लेके जा सकते। अब राइट साइड पे ले जाके देख भी लें, अगर हम लिखें x इक्वल टू सी मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आपने ए का इनवर्स निकालना है यहाँ पे और सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि सी का वैल्यू देखें यहाँ पे 4 6 और यहाँ पे इसकी कोई 2 क्रॉस 2 का आएगा, यानी यहाँ पे एक नंबर होगा A1 बोल लें, A2, B1, B2, यानी जब इसको सोल्व करेंगे ऐसे 4 एंट्रीज आएंगी। लेकिन यहाँ पे CR कंडीशन नहीं फिर कंप्लीट होती। इसके अंदर C कितने हैं, 1 है, और इसके अंदर R कितनी है, 2 है। तो CR इक्वेशन मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसे लिखा हो, हम इसको बाद में कर दें, देखें 4 और 6। अब देखें CR इक्वेशन, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं हमारे, C हैं 1 2, और इसके अंदर रो कितनी है 1 2। तो ये देखें CR इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो रही है, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये प्रूव है कि जी आपने लेफ्ट हैंड से उठाना है और लेफ्ट पे यहीं पे लेके जाना है। ये स्टेप आपका कॉन्सेप्चुअल था, आप करें चाहे ना करें कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट इससे इस तरफ कर सकते हैं। यानी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स। लॉजिक क्या है पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है, ये बता दिया आपको। अब हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे बेटा सॉल्व। अब ये सारा काम हमने कर देना खत्म यहाँ पे, ठीक है। इसको भी मैं स्टेप को दोबारा लिख देता हूं। देखें जी, तो ए एक्स, ए यहाँ पे जाके दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो सी ओवर ए, और पावर यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाके माइनस। अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स और वाई का। किस इक्वेशन को, इसको। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर क्या करना है जी, हमें चाहिए एक्स वाई, तो हमें एक्स मनोम करना है, ठीक है। तो एक्स मनोम करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है ए इनवर्स। सिंपल हमने ए इनवर्स निकालना है बेटा, और उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। मैट्रिक्स ए इनवर्स आएगा, मैट्रिक्स ए लेना है, उसका ए इनवर्स निकालना है। वो क्या होगा, खुद में एक मैट्रिक्स होगा, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा मैट्रिक्स जो है एक्स, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स मैट्रिक्स की मतलब एक्स की और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पूरा वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे, इक्वेशन के सोल्यूशन सेट आ जाएगा। चलिए जी सोल्व करके देखते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को रेज कर देता हूं यहाँ से, इसको भी ऊपर करके लिख देता हूं यहाँ पे, यानी x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी। तो हमने बेटा लेना है यहाँ पे ए इनवर्स चाहिए हमें सबसे पहले। तो ए इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। पढ़ा हुआ है ना पिछली एक्सरसाइज के अंदर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है बेटा। चलिए जी, ए एडजॉइंट निकालिए पहले, यहीं पे मैं एडजॉइंट लेने लगा हूं इसका। ये देखें हमारा ए 2 और 2 की वैल्यू चेंज तो 2 ही रहेगा, इस 2 की +2 आ जाएगी और यहाँ पे -3। बेटा क्या लिया हमने, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में ये जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं इनको चेंज करते हैं, पढ़ा हुआ है ना, और इनको क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, इनको स्वाइप करते हैं। अब हमने निकालना है आगे अपना ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट निकालें, शाबाश। यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 -2 3। तो लें जी इसका डिटर्मिनेंट, 2 2 ज़ा -3 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 -6। अब माइनस कैसे, ये देखें माइनस और प्लस, 3 प्लस का था ना यहाँ पे, तो 6 हो गया। अब ये वाला माइनस फार्मूले का, और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा आ गया बेटा, ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 10, ठीक है। तो इसको मैं रेज करने लगा हूं और क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखें बच्चे, अब ए इनवर्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, अगर करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ऐसे भी आप उठा के वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखें। चलें आप ऐसा करें, एक्स के अंदर रखें वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है हमारा, 1/10 मल्टीप्लाई बाय
2 -3 2 2 और यहाँ पे 4 6, ये हमने c की वैल्यू रख दी, ये देखें। अच्छा, अब आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, चाहे इसको पहले इससे कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई, बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, इसको बाद में अंदर क्या करा दें, डिवाइड करवा दें। बेटा ये ऐसे ही है जैसे 2 × 3 × 1/6। तो जब आप 2 3 का 6 × 1/6, 6 से 6 कैंसिल, क्या बच गया 1। चाहे आप इन दोनों को पहले कर लें, चाहे आप इन दोनों को पहले कर लें। देखें 2 × 3 × 1/6। अब देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये सोल्व हो गया, 1/2 आ गया, और मल्टीप्लाई 2 ये वाला, तो 2 का 2 से 1 बच गया हमारे पास। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे तीनों चीज़ें। ये अलग बात है कि ये मल्टीप्लाई के केस में भी डिवाइड कर रहा है, तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, बाद में इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपको उसका क्या दे दिया, क्लू दे दिया, ठीक है, एविडेंस दे दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 ज़ा 1/8, 10 ऐसे बाहर रहेगा, और यहाँ पे ये वाला, पहले इसको इससे करेंगे, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और 2 6 ज़ा 12 प्लस 12 हो गया, ठीक है। अब इसको 3 4 ज़ा -12 प्लस 2 6 ज़ा 12, देखें। अब बेटा देखें 1/10, और यहाँ पे हमारे पास ये 12 + 8 20, और प्लस 12 - 12 कट हो गए 0। अब हम करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं इसको सोल्व, x = 20/10 और 0/10। तो x = आ गया हमारा 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 0, और यही बेटा हमारे x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे रेज करने लगा हूँ, और यहाँ पे आपके लिख के दिखाता हूँ कि क्या वैल्यू है, ये कैसे आई है, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमारे पास x हमारा क्या था, x था हमारा x y, यही एंट्री थी। देखें x की जगह पे ये वाला उसका मैट्रिक्स रख दिया जो माना था हमने, तो ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 2 और 0। अब हमने लिखना है बाय कंपेयरिंग, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल है, इसीलिए इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों अपने नंबर्स को, एंट्रीज को, पहली के बराबर, दूसरी के बराबर, बाय कंपेयरिंग लिख के अगर हम इक्वल करें, तो हमारा x = आ गया 2 के, और कोमा y = आ गया 0 के। और अब हम इसको ये अब यहाँ तक लिख दें, ये भी ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर पहले x की वैल्यू लिखनी है 2, 0, ये कोमा 0, और ये ब्रैकेट बंद। अगर ऐसे लिखेंगे तो गुड एंड एक्सीलेंट और वेल वे है ये लिखने का, ठीक है। तो x और y की हमने वैल्यू निकाली, और पहले सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू, बाद में y की, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और ये था हमारा इन्वर्जन मेथड, यानी हमने इनवर्स लगाना होता है उसके अंदर, एक मैट्रिक्स का सिंपल इनवर्स निकालना होता है, और उसको किसके साथ, मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मैट्रिक्स सी कहां से आता है, इक्वेशन की जो हमारी राइट हैंड साइड होती है, ये वाली, ये हमारा क्या बनाती है, मैट्रिक्स सी बनाती है, ठीक है। एक और मैट्रिक्स बनता है वेरिएबल्स का, उसको हमने फाइंड करना होता है। और यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा टेक्निकल काम है, जो हमने इक्वेशन को रीअरेंज करना है। पहले नाम दिए, तो नाम की जगह ये देखो, मैट्रिक्स ए था, इसकी जगह ए लिख दिया, मैट्रिक्स एक्स था, इसकी जगह एक्स लिख दिया, मैट्रिक्स सी था, इसकी जगह मैट्रिक्स सी लिख दिया। अब हमने क्या किया, इक्वेशन को रीअरेंज किया, जो मैंने स्टेप यहाँ पे चेंज किया था, यानी ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके इसके नीचे डिवाइड होगा, और डिवाइड हो रहा है तो नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, और माइनस इनवर्स यहाँ पे हम नहीं लिख सकते राइट हैंड साइड पे। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि कंपैटिबल नहीं है मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, कंफर्मेबल नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इन्वर्जन मेथड का। और बेटा इसी क्वेश्चन को अब हम करेंगे अपने क्राइमर रूल से, वो भी बहुत बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। चलें जी बच्चों, तो अब हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसी इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बाय क्राइमर रूल। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और नीचे लिखेंगे सॉल्व बाय क्राइमर्स रूल, सॉल्व बाय क्राइमर्स रूल्स यहाँ पे यूज करेंगे सोल्व करने के लिए बेटा, ठीक है जी। अब देखें, अब हमने दूसरा काम क्या करना है बेटा, यहाँ पे फिर से वही काम, हमने अपने कोफिशिएंट उठाने हैं इक्वेशन के, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, और एक सेट बना लेना है 2 3 -2 2।
सेम पहला स्टेप सेम है, और यहाँ पे बनाएंगे x y और यहाँ पे 4 6। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हम देखें बेटा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी मैट्रिक्स को अपना a मान लेना है, इसको x और इसको b, फिर से b मान लें, c मान लें, d मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, रट्टू तोते नहीं बनना, सिर्फ बुक को नहीं फॉलो करना, जो मर्जी मैट्रिक्स है ना, जो मर्जी नाम दे चिल्ला रहे हैं कि मैट्रिक्स को जो हमारे अपर केस लेटर होते हैं, जो कैपिटल लेटर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने सबसे पहले अपना ये जो मैट्रिक्स ए है, ये जो मैट्रिक्स ए है 2 -2 3 और यहाँ पे भी 2, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। क्या लेना है? डिटर्मिनेंट। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी पहले हमने ऐसे नेमिंग दे के ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना होता है। क्यों लेना होता है? क्योंकि डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा, नॉन सिंगुलर आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब ही हम इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करें अगर हमने जैसे पीछे सोल्व किया, हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है इक्वल टू 0 के, क्या आ जाता है? 0 के। तो ए एडजॉइंट को 0 से करते डिवाइड, तो ये हमारा सारा सिलसिला क्या हो जाना था? अनडिफाइंड हो जाना था। क्या हो जाना था? अनडिफाइंड। मैथ्स के रूल के ऑपोजिशन में आ जाना था। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना होता है। अब हमने अभी रिसेंटली पिछले क्वेश्चन में इसका डिटर्मिनेंट निकाला था, तो बार बार नहीं निकालेंगे, हमें पता है इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है ए का, वो आता है जी 10। ठीक है, निकाला हुआ है ना, वैसे भी निकालें, 2 2 4 और 3 2 6, और ये माइनस और माइनस फार्मूले का प्लस हो जाएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बेटा निकाल लिया और ये हमारा सिंगुलर है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज पॉसिबल, यानी जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, चाहे ना भी लिखें तो सिंपल ये जब लिख देंगे ना कि नॉन सिंगुलर है यहाँ तक, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी। अब हमने बेटा क्या करना है, अब हमने यहाँ पे मेथड जो है क्राइमर रूल का, उसके 2 फार्मूले लिखने हैं, 2 टर्म्स लिखनी है। नंबर ए, जब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम ax और a डिटरमिनेंट ये टर्म यूज़ करेंगे, और जब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो हम यूज़ करेंगे ay और a। ठीक है बच्चे, अब हमें समझ आ गया, नीचे तो डिटर्मिनेंट लेना है, 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा। ये ax क्या चीज़ है और ये ay क्या चीज़ है? क्या चीज़ है, ये कहाँ से आए हैं? ठीक है, तो ये बेटा कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक रूल है, मेथड है, मैथमेटिशियंस ने माइंड लगा लगा के कुछ क्या कह लें जुगाड़, कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स निकाली हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो ही सिंपल याद रखनी है। तो ए एक्स हमारा मकसद है निकालने का। तो जब भी बेटा हमने ए एक्स निकालना है, और ए एक्स पहले एक मैट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा? ए एक्स एक मैट्रिक्स, और उसका बाद में डिटर्मिनेंट लेना है। अच्छा, ए एक्स कैसा मैट्रिक्स बनेगा? ए एक्स कैसा मैट्रिक्स बनेगा, कहाँ से नाजल होगा, ये कहाँ से आएगा? तो बेटा जब आपने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है तो ए की हेल्प लेनी है। किस मैट्रिक्स की हेल्प लेनी है? ए की। क्लू, एविडेंस, पॉइंट, इशारा क्वेश्चन के अंदर ही है। सिर्फ ध्यान देने की, दिनाई के साथ, ईमानदारी के साथ, फोकस के साथ क्वेश्चन को देखने की जरूरत है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा ए एक्स ए से ही बनेगा। अच्छा जी, तो ए से बनेगा, बनाइए फिर सर कैसे बनेगा? तो बेटा आपने जो है आपकी, ये देखें, ये y वाली साइड, ये x वाली साइड, y वाली साइड एज इट इज लिख लेनी है, -2 ओके और 2, -2 और 2। अच्छा, ये साइड नहीं अब आपने लिखनी ए एक्स के अंदर, ये साइड नहीं लिखनी, ये साइड नहीं लिखनी, तो और कौन सी लिखनी है? ये वाली लिखनी है भैया जान, ये वाली 4 6 ए जी, ए एक्स आ गया। और अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है, थोड़ी सी भी समझ है, तो ए वाई भी आपको निकालना आ गया होगा। ए वाई, अब बात हो रही है वाई की, तो अब हमने ये टर्म नहीं लिखनी, ये टर्म वाई बाद में है, तो वाई की वैल्यू नहीं लिखनी, ये लिखेंगे पहले ही कॉलम में 2 3, और दूसरे कॉलम में वाई की जगह ये वाला मैट्रिक्स बी लिखेंगे हम, 4 6। चलें जी, इतना सा काम था। ए एक्स निकालना है तो मैट्रिक्स ए को ऑब्जर्व करना है, और मैट्रिक्स ए को ऑब्जर्व करना है तो उसको किस लिए सोल्व करना है? एक्स के लिए। और एक्स के लिए सोल्व कर रहे हैं तो एक्स
का कॉलम नहीं लिखना, एक्स पहले है तो एक्स का कॉलम फर्स्ट होता है, तो पहला कॉलम स्किप कर देना है, ये जिसपे मैंने मार्कर रखी हुई है इसको लिख लेना -2 2, वैसा ही हमने किया। और उसके बाद किसकी वैल्यू, मैट्रिक्स बी की यहाँ पे हमने पेस्ट कर देनी है, सेम एज इट इज यहाँ पे। अब हमने क्या करना है जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फिर ए वाई का, और उसको डिवाइड करेंगे किससे, ए डिटर्मिनेंट से, और हमारी वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल्स की, एक्स की और वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना आसान काम है, आई होप आपको समझ आ रही होगी, एक एक चीज बताइए बारीकी से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खपना पड़ता है, थोड़ा काम लेंदी हो जाता है, ठीक है, काम सेम ही है। तो ए का डिटर्मिनेंट 4 6 -2 2, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी नहीं, सॉरी एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट भी नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे निकालें जी इसको जरा, 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 -6 2 ज़ा 12, और उसके साथ माइनस, ये कौन सा माइनस है, ये देखें माइनस प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब 8 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 12, तो ये आ गया हमारा 20। ए एक्स हमारा कितना आ गया बेटा, ए एक्स आ गया हमारा जी 20। और मजे की बात ये है, एक्स इक्वल्स टू ऊपर 20 ए एक्स की वैल्यू, नीचे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20। ये देखें हमारा एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, हमारा एक्स बोला वाला प्यारा सा इक्वल आ गया किसके, 2 के। तो हमारी पहला वेरिएबल की वैल्यू इक्वल आई है, ठीक आई है। इसी तरह से ए वाई की वैल्यू आएगी। अब वीडियो को आप रोक दें, यहाँ पे पॉज कर दें और अपनी स्ट्रगल देखें कि निकल रहा है या ये नहीं निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। निकलेगा कैसे, खुद पे बिलीव करेंगे, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपके अंदर वो जायंट बैठा होता है ना, भूत बैठा होता है कि नहीं आगे क्या होगा, आगे समझ लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला कर लेंगे, इसके बाद मैं करूंगा, नहीं, यहाँ पे छोड़ दें और अपने खुद को चेक करना शुरू करें, ठीक है, आगे खुद करें, ठीक है। तो आई होप अब आपने इसको किया होगा खुद से ट्राई। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ए वाई, ठीक है, क्योंकि हमने तो भाई यहाँ पे सोल्व करना ही करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, और x की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x आ गया था हमारे पास 2, और y निकालना है हमने, और y भी हमारा सही आएगा। ए वाई निकालना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट बोलें ज़रा, 2 6 3 4, 2 इंटू 6 माइनस फार्मूले का 3 इंटू 4, ये डिटर्मिनेंट है। इसको डायरेक्ट भी निकाल दें तो आपको रोना धोना नहीं है, ठीक है, बहुत दफ़ा सीख लिया। 2 6 ज़ा 12, ये नेक्स्ट स्टेप इससे, ये इससे अगला, ठीक है। और 3 4 ज़ा 12, माइनस कट गए 0। चलें जी, ए वाई हमारा आ गया डिटर्मिनेंट 0, तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे, y इक्वल टू ए वाई की जगह पे हमने ऊपर रख दिया 0 को डिवाइड किया 10 से, तो आंसर भी क्या आएगा 0। तो y हमारा इक्वल आ गया 0। तो ये प्रूव हो गया कि आप दोनों मेथड से करें, क्राइमर रूल से करें चाहे इन्वर्जन मेथड से करें, आंसर हमारे दोनों के सेम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके ऊपर, क्यों की है, क्योंकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का या 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। और करना भी आना चाहिए, जिन लोगों को शौक है मैथ करने का, जिनका इंटरेस्ट है, उनको ये लेंथ वगैरह कुछ नहीं कहती, ठीक है, सिंपल चीज़ें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे सामने। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम अपना एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और वो मैट्रिक्स किन चीज़ों का होगा, वो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का होगा। फिर एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, वो किन का होगा, इस इक्वेशन के वेरिएबल्स का होगा। हमें पता है, हमें सारा कुछ पता है, सब आता है। और एक तीसरा मैट्रिक्स बनाएंगे, और वो मैट्रिक्स इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, इसके कॉन्स्टेंट्स का इक्वेशन के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x पहले y बाद में, ठीक है, x पहले y बाद में। अब यहाँ पे 2 कोफिशिएंट, y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 कोफिशिएंट है, 1 6 कोफिशिएंट और 5 कोफिशिएंट। नेम दे देंगे, पहला मैट्रिक्स A, दूसरा मैट्रिक्स X, तीसरा मैट्रिक्स D। हर दफ़ा नाम चेंज कर रहे हैं, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, मैट्रिक्स B रख लें, इसका भी आप चेंज कर सकते हैं, मैट्रिक्स Z रख लें, ठीक है। ज़्यादातर इस मैट्रिक्स का नाम X कैपिटल Y कैपिटल Z रखते हैं, क्योंकि ये हमारे महबूब तरीन अल्फ़ाबेट हैं जो क्या काम करते हैं, एज अ वेरिएबल। क्या काम करते हैं, एज अ वेरिएबल के स्पेलिंग गलत हो रहे हैं,
वेरिएबल, यानी ये अगर इक्वेशन में लिखे हो तो इनका मतलब है वेरिएबल है ये, जैसे ये यहाँ पे एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, ठीक है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे इनको बताने का, ठीक है। अब z इक्वल्स टू बी इनवर्स डी, इसको इक्वेशन 1 कह देना आपने। क्या कह देना? इक्वेशन 1। वही काम किया, इसको पहले ले जाया गया नीचे, नीचे ले जाके इसको क्या किया गया? डिवाइड, और डिवाइड में बाद में पावर नीचे प्लस थी, ऊपर ले जाके माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने निकालना है डी इनवर्स, बी इनवर्स, सॉरी, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय बी डिटर्मिनेंट। फिर से काम छोड़ दिया एक, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ना इक्वल टू 0 होगा क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा आगे, ठीक है। आपने ये काम करना है लाजमी तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं, उसके बाद काम देखेंगे बाकी सारा। 2 5 ज़ा 6 1 ज़ा, देखें जी, सॉल्व करें इसको। 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6, 10 में से 6 गए तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया 4, मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है भी नॉन सिंगुलर है और इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। इन इक्वेशंस को हम आगे मजीद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है? एडजॉइंट लें, ठीक है। बी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट, एडजॉइंट में ट्रैक लिखने लगा हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। एडजॉइंट में ट्रैक लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। आपने अलग से ले लेना है, जैसे बी लिया ना, या ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ बी लिख के अलग से निकाल लेना है, बाद में इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे जी बेटा, यहाँ पे तो 5 ऊपर आ गया, 2 नीचे चला गया, यहाँ पे -1 -6, और नीचे क्या हमारा नंबर 4, इसका डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे जी, इसको लिख लेंगे अपने बी इनवर्स को, बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 इंटू 5 -6 -1 और 2, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है बेटा? हम अपने इक्वेशन की तरफ वापस जाएंगे। z इक्वल टू बी इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू क्या? 1/4 इक्वल्स टू 5 -6 -1 2, और मल्टीप्लाई किससे करना है इसको? हमने बोले मैट्रिक्स डी के साथ। तो मैट्रिक्स डी है हमारा 3 × 1। तो मल्टीप्लाई करें बेटा, सबसे पहले 1/4 एज इट इज़, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारा निकलने वाला है आंसर के करीब 3 पहुँच गया। 5 3 ज़ा 15 और 1 1 -1, ठीक है। 6 3 ज़ा -18, 2 1 ज़ा 2, ये लें जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे 15 में से 1 निकाले, 1 1 ज़ा 1, और माइनस माइनस बेटा माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे आ गया हमारा, ऊपर आ गया 14 और नीचे आ गया हमारा -18 में से 2 गए तो हमारा नीचे आ गया -16, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है यहाँ पे? 1/4, 1/4। अब 1/4 से इसको करें डिवाइड, तो हमारा z इक्वल टू आ जाएगा 14/4, 16/4, और ये माइनस का है। तो देखें, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो ऊपर आ गया 7/2, और नीचे आ जाएगा हमारा बेटा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 -4। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है बेटा 7/2, और y की वैल्यू आ गई है हमारी -4। तो ये दो आए हैं हमारे आंसर। अब हमने लिखना है इनको सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में S.S मतलब सोल्यूशन सेट आपने पूरा लिखना है, ये कर्ली ब्रैकेट, फिर ये अंदर कर्व ब्रैकेट, फिर पहले 7/2 -4, और ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। और ये हमने किया बाय इन्वर्जन मेथड, लिखा नहीं है यहाँ पे, सोल्व बाय इन्वर्जन मेथड आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे क्राइमर रूल की हेल्प से। चलें बच्चे, वही क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2, और हमने सोल्व करना है अब इसको सॉल्व बाय क्राइमर रूल। तो आपने लिख लेना है सोल्यूशन के बाद सॉल्व बाय क्राइमर्स रूल, क्राइमर्स रूल, ये आर छोटा आएगा, मैं भी बड़ा डाल देता हूँ। अच्छा, अब हमने ये बना लिया अपने मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पे चाहिए बेटा, ये आपने बना लिया तो वेल एंड गुड है, वरना इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए यहाँ पे
बी एक्स और वो भी डिटर्मिनेंट, और क्या चाहिए बी वाई और वो भी डिटर्मिनेंट। ठीक है, कौन सा बी एक्स और बी वाई, एक्स निकालेंगे तो एक्स वेरिएबल आएगा और बी वाई निकालेंगे तो वाई। पहले फिर से डिटर्मिनेंट मालूम करना है, डिटर्मिनेंट 4 आ रहा है वो मैंने पहले ही लिखा छोड़ दिया है। ठीक है, आपको समझ आ जाए। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, सोल्यूशन पॉसिबल है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, सिमल्टेनियस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। अब देखें बेटा, अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे इसको निकालेंगे। तो x है तो पहले x के लिए ये वाला कॉलम छोड़ना है हमने, x की वैल्यू वाला ये वाला कॉलम जिसके ऊपर मैंने हाथ रख लिया, और y कॉलम लिखेंगे y वाला 1 5। अच्छा ये छोड़ दिया तो सर इसकी जगह ये वाला मैट्रिक्स नहीं लिखते थे। ठीक है जी, 3 1। तो करिए सॉल्व इसको, ये रेज कर लें थोड़ी सी लाइन। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 माइनस 1 1 ज़ा 1, तो ये आ गया जी 14 हमारे पास। अब देखें बी वाई निकालना है, तो बी वाई निकालने के लिए हम पहला कॉलम, अपना पहला कॉलम लिखेंगे मैट्रिक्स बी का। और दूसरा क्यों नहीं लिखेंगे, दूसरा क्योंकि वेरिएबल वाई है उसका स्किप करेंगे, ये मेथड है 3 1। ये क्रैमर रूल का क्या है, एक खूबसूरत अदा है, मेथड है। कोई क्वेश्चन नहीं क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ठीक है, आप दाएं हाथ से क्यों खाना खा रहे हैं भाई, रूल है, इस्लामिक रूल है, खा रहे हैं तो खा रहे हैं और दाएं हाथ से ही खाना खा रहे हैं। ठीक है, अब देखें 2 1 ज़ा 2 माइनस 6 3 ज़ा 18, तो माइनस 16। तो ये देखें फिर से हमने क्या निकालना है जी, बी एक्स निकालना है। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बी एक्स ओवर बी डिटर्मिनेंट, और बी एक्स क्या है हमारा 14 डिवाइडेड बाय 4, कट करें 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 7 ओवर 2, लें जी एक आंसर ठीक आ गया। y निकालना है तो y के लिए बी वाई ओवर बी, दोनों डिटर्मिनेंट है हमारे पास। बी वाई कितना है -16 और नीचे 4 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो -4। तो हमारा बेटा यहाँ पे बाय सॉल्विंग क्रैमर रूल हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है, हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। क्या आ गया है, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 7 ओवर 2 -4। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 3। तो बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आ गया है। फिर से इन दोनों से करना है, इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से। ज़्यादा फेवरेबल और इजी जो है हमारा क्रैमर रूल है, क्योंकि उसके अंदर इन्वर्स नहीं निकालना पड़ता। और बाय द वे इन्वर्स लेना भी इतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है आपको मुशक्क़त वाला काम लगे और उसके अंदर प्लस माइनस के गलती के चांसेस होते हैं, लेकिन वो सिपाही ही क्या जो एडवेंचर्स ना करें, जो जहाद ना करें। तो खपना है, इनके अंदर डुबकी लगानी है और बहादुरी के साथ लगानी है और सोल्व करना है। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बड़ी चीज़ें नहीं है, मेहनत करेंगे तो अजीम कौम में नाम बनेगा, अजीम तर होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को एक अदर सोल्यूशन के साथ। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे सोल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है जी, मेथड। ओके, तो आगे मैट्रिक्स बनाएंगे, अपने मैट्रिक्स बनाएंगे। कितने मैट्रिक्स बनने हैं, 3 मैट्रिक्स बनने हैं बच्चों। यहाँ पे कितने मैट्रिक्स बनने हैं, 3 मैट्रिक्स बनने हैं। और कहाँ से बनने हैं, हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। पहले कोफिशिएंट उठाएं 4 2 3 -1 x y 8 -1। अब इसको नाम दे दिया a x, चलो y दे देते हैं इस दफ़ा। इसका नाम रख लिया a, इसका नाम रख लिया y, इसका नाम रख लिया हमने जी रख दिया नाम इस दफ़ा। आप वही रवायती कर सकते हैं, नोट्सों में वही मिलते हैं, बुक के अंदर वही मिलते हैं। वो इसको a रखते हैं, इसको x रखते हैं, इसको b। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चले मैं आपको वैसे ही कर देता हूँ, इसको a, इसको x और इसको b। अब इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो x इधर बच जाएगा, a दूसरी साइड पे जाके a इनवर्स और साथ में b मैट्रिक्स मल्टीप्लाई।
और फिर से मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ बाद में करना है, पहले हमने लेना है यहाँ पे इन्वर्जन मेथड को थोड़ा IM लिख देते हैं। I स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन, M स्टैंड्स फॉर मेथड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा बेटा, 4 2 3 -1, और निकालें 4 × -1 -4 -3 2 6 और -10 आ गया। वाह, इस दफ़ा -10 आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आ गया तो काम हो गया आसान, और नंबर मैट्रिक्स हमारा निकल रहा है नॉन सिंगुलर, और हमें निकालना ही पड़ेगा इसका सॉल्यूशन सेट, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। चलें जी निकालते हैं फिर। अब हमने बच्चों क्या करना है, अब हमने ए इनवर्स निकालना है। तो ए एडजॉइंट, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो निकल आया हमारे पास, एडजॉइंट निकाल देंगे सीधा सीधा यहाँ पे डायरेक्ट। तो -1 आ गया यहाँ पे, 4 चला गया नीचे, 2 आ गया यहाँ पे, 3 चला गया यहाँ पे। हाँ ऐसे होगा? नहीं सर नहीं, यहाँ पे साइन चेंज करने हैं। तो -2 -3, इतनी नौटंकी भी करनी पड़ती है कि पता चले कि आप लोग कुछ होश वगैरह में भी हैं या नहीं है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे नीचे रख देंगे वैल्यू किसकी, -10, और वो भी क्या है हमारा डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स हमारे पास हो चुका है पक्के रेडी, ए इनवर्स पक्के हो चुका है रेडी। अब आप मिलाजा फरमाइए और खाने का इंतज़ाम कीजिए, टेबल लगाइए। 4, तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करवाना सीधा सीधा बी से। तो हमारा क्या नंबर था, एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाई, मतलब ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स 1/10 -10, और यहाँ पे -1 -3 -2 4। और बेटा इस क्वेश्चन के अंदर माइनस ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड नहीं मारनी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहीं से आराम आराम से करना है, इत्मीनान से करना है, ठीक है। तो आगे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 8 -1, निकालें मल्टीप्लीकेशन, ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 1 × 8 प्लस माइनस माइनस, 2 2 1 2, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे जो आएगा फार्मूले का प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस। 3 8 24, और माइनस प्लस माइनस, और 4 1 -4। तो हमारे पास क्या बच के आ गया यहाँ पे बेटा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर करके क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो माइनस, पहले 1/10 लिखें साइड का, 1/10 माइनस, तो हमारे पास x इक्वल आ गया -1/10 इंटू, ये देखें -8 + 2 -6, और यहाँ पे 24 और -4 तो -28, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे कट, तो हमारा x, ये कैपिटल X है, हुई ना गलती, -6/10 और 28/10, और माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे दोनों कट गए, यहाँ पे दोनों कट गए। तो अब मैं इसको यहाँ पे फिर मज़ीद ऊपर लेके जा रहा हूँ सॉल्व करने। तो देखें 2 5 10, 2 3 6, तो ऊपर आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई 3/5, और नीचे जो है मेरा बेटा y, उसकी आएगी 2 5 10, 2 1 2, 2 4 8, तो 14/5। तो ये हमारी दोनों आ गई हैं आंसर। और सॉल्यूशन सेट में अब आई होप आपको लिखना आ गया होगा, और बाय कंपेयरिंग हर चीज़ बताई हुई है। अगर आपने और ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से करना है, ज़्यादा अच्छे वे में करना है, तो हम लिखेंगे x, y इक्वल्स टू, यहाँ पे ऊपर क्या है हमारा नंबर 3/5, और नीचे 14/5। तो बाय कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 3/5, y आ जाएगा 14/5, और सॉल्यूशन सेट में बना के खुद से लिख देना है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 बाय इन्वर्जन मेथड। अब हम इसको करेंगे बाय क्राइमर्स रूल। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 अगेन हमारे पास है। अब हमने इसको कैसे सोल्व करना है, सोल्व बाय क्राइमर्स रूल। क्राइमर्स रूल ये ले, इस दफ़ा मैंने R छोटा लिख दिया।
अब हमने क्या करना है, क्रैमर रूल से करना है। तो क्या करेंगे, हमें चाहिए हलवा। क्या चाहिए, ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स एक्स और ये मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमें ए एक्स चाहिए वो भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और ए वाई चाहिए वो भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो जल्दी जल्दी से इनको निकालते हैं। यहाँ पे ए वाई निकालना है, तो 2 - 1 8 -1। हमने क्या किया, इसकी जगह ये वाला मैट्रिक्स डाल दिया। क्योंकि एक्स निकाल रहे हैं तो पहले वेरिएबल एक्स है, इसलिए पहला कॉलम रिप्लेस करना होता है इससे। ये जो पहला हमारा कॉलम है C1, इसको सी, ये जो कॉन्स्टेंट का है सी के, कॉन्स्टेंट वाले मैट्रिक्स से रिप्लेस करना होता है। अब हमने ये निकालना है ए वाई, तो इसमें इस सी के करेंगे इस C2 से, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो वाई है वो कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे है, दूसरे पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 8 -1 और यहाँ पे 4 3। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनको निकालते हैं। यहाँ पे देखें, ए वाई क्या आएगा, 8 1 ज़ा -8 प्लस माइनस माइनस, और 1 2 ज़ा 2 माइनस का ये वाला, और माइनस फार्मूले का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास -6। कितना आ गया, -6 ए वाई। अब निकालते हैं हम अपना ए एक्स, सॉरी, और ए वाई निकालते हैं। 4 1 ज़ा -4 और 4 3 ज़ा 24 और माइनस के साथ ये वाला फार्मूले का आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -28। ठीक है जी। अब हमने निकालना है एक्स, तो वो है ए एक्स, इसका डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ए एक्स है हमारे पास -6, और नाम पे नीचे है -10, माइनस है माइनस कट आउट। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर 3 नीचे 5, ये हो गया हमारा एक्स। ओके, और वाई निकालना है, तो ए वाई ऊपर और ए एक्स जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो नीचे, और 28 ऊपर आ रहा है, -28 आ रहा है सर। ठीक है जी, माइनस से माइनस कट भी तो जाएगा ना। अब देखें, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो क्या आ गया हमारा आंसर, 14/5। सोल्यूशन सेट खुद बना लेने हैं। ठीक है, और ये हमारा एक्स और वाई की वैल्यू दोबारा से आ गई है। क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 3 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर इसका 4। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, पार्ट नंबर 4। ठीक है जी, अब दोबारा से लिखेंगे हम अपना सोल्यूशन, और लिखेंगे सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बाय द मैट्रिक्स, द लगा लेना आपने, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो बेटा दोबारा से हम इनको बनाएंगे अपने। आपने ये इक्वेशन लिखनी होती है, ये लिख के ना, एक दफा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये लिखने के बाद स्टेटमेंट आपने ये इक्वेशन दोबारा लिखनी होती है, और उसके बाद इसको बनाना आता है। ये जो हमारा क्या है, मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो हम अपने मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला मैट्रिक्स किसका बनेगा, कोफिशिएंट्स का। किसका बनेगा बेटा, कोफिशिएंट्स का, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं, और दूसरा वेरिएबल्स का, और तीसरा जो इक्वेशन के हमारे अंदर क्या है, कांस्टेंट्स हैं। चलिए जी, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, +3, यहाँ पे क्या है, -2, यहाँ पे क्या है, 5 -2, तो 3 5 -2 -2। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे पहले वेरिएबल एक्स है, तो एक्स ऊपर आएगा और वाई हमारा नीचे आएगा। ठीक है, तो -6 -10। तो बेटा ये जो हमारी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने से पहले ऐसे हमने इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो अब कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इनको लेट करेंगे। तो फिर वही मैंने जो कल बताया था आपको कि हम लेट करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको लेट करना है, इस मैट्रिक्स को लेट ए कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया कि बेशक आप इसको क्या करें, ए लेट कर लें, बी लेट कर लें, कुछ भी लेट कर लें। तो ये हमारा 3 5 -2 -2 कोमा, इसको आप जी कर लें। ठीक है, जी क्या आ गया हमारा एक्स कोमा वाई, और इस मैट्रिक्स को हम अपना क्या करें, सी कर लें, डी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप, -6 -10। अब सबसे पहला काम बेटा, चाहे आप इन्वर्जन मेथड से सोल्व करें, चाहे आप अपना क्रैमर रूल से सोल्व करें, सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट निकालना होता है। किसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है, जो कोफिशिएंट को लेके हमारा जो बना है ना, जो हमारा मैट्रिक्स बना है ए, इसका हमने क्या लेना था पहले, डिटर्मिनेंट। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होंगे इक्वेशन के। ठीक है, अब देखें, हम यहाँ पे लेते हैं इसका ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट लेंगे यहाँ पे 3 -2 5 -2, 3 2 ज़ा 6, और प्लस माइनस माइनस, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस, तो माइनस आएगा। दरमियान में ये फार्मूले का ये जो डिटर्मिनेंट लेते हैं उसका माइनस है। 5 2 ज़ा 10 -10, और ये देखें प्लस माइनस माइनस। अब देखें ये प्लस का माइनस का साइन, ये भी माइनस का, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 6 -
+10, तो ये बच जाएगा हमारे पास 4। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारा, क्या आ गया बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -4। तो हमारा मैट्रिक्स कैसा है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका क्या आगे सोल्यूशन निकालना पॉसिबल है। अब क्या निकालेंगे हम बेटा, अब इनवर्स का लिखें फॉर्मूला। मैं इसको फिर अरेज करता हूँ इस सारे को, और आई एम लिख देता हूँ। आई एम से आपको समझ आ जाएगा इन्वर्जन मेथड लिखा गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से फार्मूला लिखेंगे अपना। किस चीज का फार्मूला लिखना है बेटा जी, किस मेथड से, इन्वर्जन मेथड से। अब हम इसी पार्ट को करेंगे किससे, क्राइमर रोल से। ठीक है जी, तो हमें वहां पे भी जरूरत पड़ेगी किसकी, ए डिटर्मिनेंट की। तो इसको हम रख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि हमने निकाला हुआ है, हमने मेहनत की हुई है यहाँ पे। तो चलिए जी सोल्व करते हैं अब इसको फिर उससे।
पार्ट नंबर 4 बेटा, अब हमने इसको किससे करना है, क्रैमर रूल से, दूसरे मेथड से, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन और तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन और लिखेंगे सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले वही काम हमने बनाने हैं इनके मैट्रिक्स, और यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगा बोले बोले 3x, ओ एक्स नहीं आना इस दफ़ा, कॉन्स्टेंट लिखने हैं सारे, 3 -2 5 और -2, और इसको यहीं पे लेट कर दें, ए यहाँ पे लिख लेना लेट, यानी हम फर्ज कर रहे हैं, और हमारा मैट्रिक्स x यहाँ पे बाय रखना है, x कैपिटल X इक्वल टू किसके लेट किया हमने, x कोमा y के, x और y वेरिएबल्स के, और कांस्टेंट तीसरा b मान लें, d मान लें, जो आपका दिल करता है सब कुछ मान लें, ठीक है। और यहाँ पे -6 -10, ठीक है बच्चे। अब हमने सोल्व करना है इसको क्रैमर रूल से। तो पहले क्रैमर रूल के जो रिक्वायर्ड हमारे फार्मूलाज हैं वो लिखेंगे। तो x को फाइंड करने के लिए, अपने वेरिएबल x को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ax मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ax मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ax मैट्रिक्स कौन सा है, लिखना सीखा हुआ है हमने, शाबाश शाबाश। वीडियो को कीजिए पॉज और आगे सोल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। तो हमारे पास ax मैट्रिक्स हम बेटा इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे जो ax मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट बाद में लेंगे, डिटर्मिनेंट में लिख रहे हैं सीधा, चले ये ले। अच्छा लिखेंगे कैसे इस मैट्रिक्स को, तो हम x निकाल रहे हैं, तो x पहला वेरिएबल है, ये देखें x पहला वेरिएबल है, तो पहला कॉलम C1 हमने स्किप कर देना भाई, ये नहीं लिखना। तो कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखें, दूसरे वाला, क्योंकि y की तो नहीं बात हो रही, यहाँ पे x की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, x की। तो x वाला कॉलम स्किप कर दें, ये वाला कॉलम छोड़ दें, ये आपका है ही नहीं, मौजूद है ही नहीं। जब ax बनाना है तो कौन सा लिखेंगे, -2 -2। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा सर जी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेटा हमने डालना होता है, मैंने बोला था अपना कांस्टेंट जो मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम, ये वाला एक कॉलम। तो यहाँ पे आएगा -6 और -10 और डिवाइडेड बाय 4, और 4 हमारा डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया हुआ है। इसको सोल्व करें आगे बेटा मजीद, शाबाश। इसको सोल्व करें, 6 2 12 और ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस कट जाएंगे आपस में, प्लस फार्मूले का माइनस, 10 2 -20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये फार्मूले का माइनस है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे भी गलती करते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये देखें -6 इंटू -2 माइनस, ठीक है जी, -10 इंटू -2, ये सारा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को। अच्छा 6 2 12 माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है जी, ठीक है जी, आगे समझ यहाँ तक। ये माइनस फार्मूले का, ये माइनस फार्मूले का, 2 10 20 और माइनस माइनस फिर से प्लस, क्या आ गया, प्लस। अब देखो 12 और जब हमारी ब्रैकेट लगी हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रहा है, यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट है, कौन सा नंबर है, अगर कुछ भी नहीं तो 1, तो 120 20 और प्लस माइनस माइनस और माइनस करेंगे तो -8 बच जाएगा। यही फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट। तो -8/4, ठीक है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 4। आपने इसको साइड से निकाल के यहाँ पे रख देना है, बल्कि ये काम सारा छोड़ें आप, और अब लिखें यहाँ पे -8 डायरेक्ट लिखें ऊपर, और डिवाइड किससे हो रहा है, 4 से, ठीक है। ये क्या हमारा ऊपर ax डिटर्मिनेंट चल रहा है और नीचे a डिटर्मिनेंट, और इसकी हेल्प से क्या निकल रहा है हमारा वेरिएबल, x वेरिएबल आ रहा है। बेटा कट करें इसको, 4 1 4 4 2 8, तो -2 आ गई। तो हमारी x की वैल्यू बेटा जो आ गई -2 आ गई है, ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह ay की भी कीमत निकाल लेंगे। निकाला कीजिए बेटा, अपना जो डर है मैथमेटिक्स का अंदर बैठा हुआ, बल्कि डर भी किस चीज़ का है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आलसियत होती है बच्चे के अंदर कि खुद से मुझे सॉल्व ना करना पड़े। जब तक आप कॉपी पेंसिल नहीं उठाएंगे, 5-6 दफ़ा गलत नहीं करेंगे, मैथ सॉल्व होने वाली नहीं है। गलतियां होगी, अक्सर बच्चे छोटी छोटी प्लस माइनस की गलती करते हैं, इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती हैं आपको, ठीक है, और कन्फ्यूजन ना रहे। और ये कन्फ्यूजन दूर बताने से नहीं होती, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार खुद से सॉल्व करेंगे, तभी ये कन्फ्यूजन दूर होनी है, ठीक है। तो बी कूल, हैप्पी, ठंडी सांस लें, खुश हों, ठीक है, एक मुस्कुराहट लेके आए चेहरे पे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। पूरा अपना फोकस क्वेश्चन की तरफ दें, मजा आएगा मैथ सॉल्व करने में। अब देखें y निकालना है, तो y के लिए हमें रिक्वायर्ड है जी ay मैट्रिक्स और उसका फिर से डिटर्मिनेंट, और नीचे a सिंपल, a सादे वाले का डिटर्मिनेंट। अच्छा अब ay लिखना है, कहाँ से आएगा ये मैट्रिक्स जिसका हमने डिटर्मिनेंट है। तो इस दफा हमने कॉलम 2, y की बात हो रही है तो y2 वाला ये जो कॉलम 2 है इसको स्किप करना है, इसको नहीं लिखना, इसको लिखेंगे डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि इसकी बात ही नहीं हो रही, पिछले केस में इसकी बात हो रही थी तो इसको हमने प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। अब इसकी बात हो रही है तो इसको छोड़ देना है, इसको काम दाम में रखना है, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करना है। तो इसको नहीं लिखेंगे तो इसको तो लिखेंगे लिखेंगे। यहाँ पे आ गया 3 5 और यहाँ पे इसकी जगह फिर वही कांस्टेंट कॉलम
-6 -10। और ये बेटा आप सोल्व करें, चलें जी सोल्व करते हैं इसको। 2 3 ज़ा 10 -10 माइनस कैसे आ गया, ये इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, और प्लस माइनस माइनस। 5 6 ज़ा 30 और प्लस माइनस माइनस। अच्छा जी, और एक ये फार्मूले का माइनस, तो क्या आ गया, ये -30 ऐसे ही, और ये माइनस माइनस +30, -30 +30 कैंसिल हो गया, और हमारा जो ए वाई आ गया है, हमारा बेटा ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया, वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब यहाँ पे नीचे ए की वैल्यू रखें, वो क्या है हमारी, बोले बोले 4, और यहाँ पे y निकल के आएगा हमारा 0 के इक्वल, और हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा बेटा यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट वो क्या बन के आ जाएगा जी, वो बन के आ जाएगा आपका -2, 0, और ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए जी, पार्ट नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5 को सॉल्व। ठीक है जी, काफी प्रैक्टिस हो गई होगी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, और क्वेश्चन क्या लगने लगे होंगे, हलवा। चलिए जी बच्चे, तो नेक्स्ट पार्ट आ गया पार्ट नंबर 5, सॉल्यूशन। फिर से सोल्व करेंगे इसको। हर क्वेश्चन में हम पहले किससे कर रहे हैं, इन्वर्जन मेथड से। इस दफा थोड़ा उलट करते हैं, इस दफा पहले हम सोल्व करेंगे बाय क्राइमर्स रूल। ठीक है, थोड़ी चेंजिंग भी आनी चाहिए सिस्टम में। सोल्व बाय क्राइमर्स रूल, क्राइमर्स रूल। ठीक है, ये देखें जगह भी कम गया था। तो मैट्रिक्स बनाएंगे अपने जल्दी जल्दी से, शाबाश। मैट्रिक्स ए किसका बनेगा, कोफिशिएंट्स का बनेगा, 3 -2 -6 +4। और मैट्रिक्स जो एक्स है हमारा किसका बनेगा, एक्स वेरिएबल का और वाई वेरिएबल का। ठीक है, और 4 जो मैट्रिक्स सी बनेगा वो किसका बनेगा, 4 और 7, 4 और 7 का। तो क्रैमर रूल से सोल्व कर रहे हैं बेटा। तो क्रैमर रूल से सोल्व करने के लिए आपने एक्स पे नजर देनी है। कौन सा वेरिएबल चाहिए हमें, पहले एक्स चाहिए। तो एक्स के लिए हमें एक क्या बनाने पड़ेगा, ए एक्स मैट्रिक्स बनाने पड़ेगा। ए एक्स मैट्रिक्स आपने पहले ऐसे खुद बनाना होता है, लिखना होता है इससे पहले। ऐसे एक ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा, वो कौन सा होगा, वही वाला। ए की बात हो रही है तो ए कॉलम स्किप करें और वाई वाला कॉलम लिखें। जब एक्स की बात हो बेटा तो ये वाला कॉलम C1 हमने छोड़ना होता है, ये नहीं लिखना होता है। इसकी जगह क्या लिखना होता है, ये वाला अपना कांस्टेंट कॉलम, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसका कॉलम। यहां से देखें 4 7। अच्छा, अब दूसरी जगह y की जगह y का नंबर ही -2 और 4। तो कैसे बनाया हमने अपना ए एक्स मैट्रिक्स ऐसे बनाया हमने कि x की बात हो रही है ना, तो x हमारा पहला वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, फर्स्ट। तो फर्स्ट वेरिएबल है तो इसका फर्स्ट कॉलम आपने स्किप कर देना है, और फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे तो फिर उसकी जगह क्या डालेंगे, क्या लिखेंगे, ये नन्ना मुन्ना कांस्टेंट जो है हमारा मैट्रिक्स उसका कॉलम, ये वाला, ये कॉलम ऐसे लिख लिया। अब y की तो बात नहीं हो रही, x की बात हो रही है, तो y ऐसे डाल देना है। अब हम मैट्रिक्स ए वाई बनाते हैं। तो ए वाई बनाना है तो क्या निकालेंगे, अब देखें। अब हमने क्या बात करनी है, y की बात कर रहे हैं तो y का मैट्रिक्स स्किप करना है, और y का मैट्रिक्स स्किप कर रहे हैं तो क्या डालना है उसके अंदर, फिर जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसका कॉलम। तो क्या आएगा यहाँ पे 4 7, और यहाँ पे एज इट इज कौन सा मैट्रिक्स आएगा, 3 -6। किसका, ये x का एज इट इज, क्योंकि x की बात नहीं हो रही यहाँ पे, y की हो रही है। दूसरे हमारे वेरिएबल की हो रही है तो दूसरा कॉलम यूज होगा, पहले वेरिएबल की बात होगी तो पहला कॉलम यूज होगा। ठीक है, अब ax निकालना है हमने यहाँ पे। तो लिखिए ax 4 7 -2 4 निकालिए जी। 4 4 ज़ा 16, ये फार्मूले का माइनस, 7 2 ज़ा 14, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो गए, और हमारे पास इसका जो आ गई वैल्यू 30 आ गई। कितनी आ गई है, ए एक्स कितना आ गया, 30 आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखना क्या है बल्कि, ये देखें ए एक्स 30 आ गया। अब हमें क्या चाहिए साथ में, नीचे ए डिटर्मिनेंट भी चाहिए। क्या चाहिए, नीचे ए डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल के लिख देंगे। ए डिटर्मिनेंट निकालें बेटा, सीधा सीधा ए को यूज करना है। अब यहाँ पे किसको यूज करना है, ए को। तो देखिए यहां पे हमारा 3 4 -6 -2 सोल्व कीजिए। 3 4 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 -12। अब देखें ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये फार्मूले का माइनस, तो 12 -12, ये तो डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए ए का, तो सोल्यूशन इक्वेशन का पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है इक्वेशन का सोल्यूशन, इम्पॉसिबल, काम खत्म। तो बच्चों काम खत्म, हमारा ए डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया, तो इसका सोल्यूशन इम्पॉसिबल। सो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, दैट्स वाई, क्या लिखेंगे हम, दैट्स वाई, यही वजह है कि आवर सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल, यानी सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं निकालना आगे। ठीक है, ये भी मैंने बताया था, लॉजिक क्वेश्चन ने प्रूव कर दिया।
और जान छूट गई इस क्वेश्चन से। इसी तरह आप ए डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारा ये किस में भी नहीं बैठेगा, इन्वर्जन मेथड से बाय सोल्व इन्वर्जन मेथड। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ये क्वेश्चन हमें सिर्फ ये सिखा रहा है, ये सिखा रहा है कि सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालें ताकि पता तो चले कि आगे हमारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो हमने इतनी मेहनत की, ए एक्स मैट्रिक्स बनाया, ए वाई मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, उसके बाद इनको लिखा, चलो ये तो लिखने ही थे, लेकिन ये तो निकालना पड़ा ना हमें। इससे पहले अगर हम इसको सोल्व कर लेते तो हमें पता चल जाना था कि इसकी सारे की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 हमारा कंप्लीट है, बाय क्रैमर रूल से भी, बाय इन्वर्जन मेथड से भी। इन्वर्जन मेथड से करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे सोल्व बाय इन्वर्जन मेथड, और यहाँ पे जब ए डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो लिख देंगे सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो पार्ट नंबर 6 है हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, और हम इसको खा जाएंगे। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद सॉल्व बाय इन्वर्जन मेथड। आपने पूरा लिखना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब देखें जी, फिर से मैट्रिक्स लिखे, पहले लेट कर लें, लेट ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स बना दें। कौन सा बनेगा, 4, और यहाँ पे मैंने बोला है 1000 दफ़ा कोफिशिएंट 1 होगा जिसके साथ कुछ भी नहीं होता, -3 -1। ठीक है जी, अब मैट्रिक्स बी बनाए इसी तरह, बी एक्स बना लें, चले ये लें एक्स कोमा वाई, कोमा बोला जा रहा है हर दफ़ा, सोल्यूशन सेट की आदत पड़ी ना, तो एक्स वाई। अच्छा, आगे कांस्टेंट का इसको डी बोल दें इस दफ़ा जी, डी डॉन। तो क्या है डॉन साहब, यहाँ पे 9 और -5, 9 -5। अब हमने बेटा क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है सबसे पहले, ताकि पता तो चले क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहा है तो नहीं हो रहा। तो ए डिटर्मिनेंट लेंगे हम। ठीक है, 4 1 -3 -1, आगे सॉल्व करें इसको, 4 1 जा 4 और प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 और माइनस ये वाला। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और एक माइनस फार्मूले का। तो आगे सॉल्व करेंगे मजीद इसको, ये -4 ऐसे ही। बेटा मैंने ये बताया हुआ, जब भी ये इक्वालिटी का साइन और आगे ये एरो लग जाए तो इसका मतलब होता है आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। ठीक है, तो हमारी मजबूरी है, नीचे जगह कम होती है, नजर नहीं आएगा अदरवाइज आपको, इसलिए यहीं पे लिख देते हैं। तो देखें, माइनस माइनस प्लस, तो -4 और +3, और हमारा डिटर्मिनेंट बड़ा कूल निकल के आया -1 इस दफ़ा। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -1। चले जी, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा क्योंकि नॉन सिंगुलर आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं आया इस दफ़ा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं तो वही अपना फार्मूला बनाएंगे। मैं बेटा ये ए डिटर्मिनेंट रिमूव कर रहा हूँ, आपने अगर इसको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर ले, क्योंकि हमारी जगह की किल्लत है, तो मैं इसको रेज करने लगा हूँ और करके दिखा दिया आपको कैसे किया। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी लिया। अब हमने फार्मूला बनाना है अपना, ए और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू डी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन की बच्चों को समझ नहीं आती, बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे भी होते हैं। बेटा हमने कुछ भी नहीं किया, ये देखें, इसको किसे रिप्रेजेंट किया था, ए से, तो इस मैट्रिक्स की जगह ए रख दिया है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को एक्स लिख दिया, इस मैट्रिक्स को डी। अच्छा, ऐसे क्यों लिखा हमने, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं, इनका हम मैट्रिक्स बनाते हैं, देखें हम मैट्रिक्स बनाते हैं इस तरह से, सिंपल 4 1 -3 -1। ठीक है, और यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स यानी एक्स बड़ा कैपिटल, और यहाँ पे इक्वल डी मैट्रिक्स, डी में क्या आते हैं -5। अच्छा, अब जब हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, ये वाली मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ये हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसी को लिखा हुआ है। कैसे, ये इसके वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स, ये इसके कोफिशिएंट्स और ये इसके कांस्टेंट टर्म्स। अगर आप इनको इस साइड पे मल्टीप्लाई करें और ये ऐसे इसी रहेगा, वापस से ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। मल्टीप्लाई करें 4x आ गया, यहाँ पे ये देख लें 4 × x 4x, और 1 × y तो +y। इसी तरह -3 × x -3x। ठीक है, माइनस इंटू वाई -y, और साथ में इक्वल एक ही डालते हैं, यहाँ पे एक इक्वल, यहाँ पे एक इक्वल, यहाँ पे ऊपर 9 और यहाँ पे नीचे -5। तो कहने का मतलब ये है कि ये लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन जो है, हमें इन्हीं को ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का मेथड है। और जब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो बाद में हम इनको नेमिंग दे देते हैं। इसको हमने ए मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको डी मान लिया। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये जो मैट्रिक्स है, अब हमने इसका नाम ए रख दिया। अब हम यहाँ पे ये मैट्रिक्स ना भी लिखें, ए लिख दें, तो हमें पता चल रहा है कि एक मैट्रिक्स ए की बात हो रही है, और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इस मैट्रिक्स को हम छोड़ के अगर यहाँ पे एक्स लिख दें कैपिटल, तो हमें पता चल जाएगा कि एक एक्स मैट्रिक्स की बात हो रही है, और उसके एलिमेंट और कौन सा मैट्रिक्स है वो ये वाला। कैसे पता चलेगा, क्योंकि रिप्रेजेंट कर दिया। और इसकी जगह डी,
अब बनानी है इक्वेशन। अब इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बनानी है तो x इक्वल टू आ जाएगा a इनवर्स इंटू डी। कैसे आ जाएगा? पिछली तमाम की तमाम जो हमारी हैं क्वेश्चन उनके अंदर हमने डिटेल से बताया हुआ। अब आपने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, या चले कर लेते हैं डिस्कस। ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए x वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल चाहिए? x। सिंपल क्वेश्चन माने इसको, जैसे ये होता है 2 प्लस एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पे हमें सिर्फ x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? x वेरिएबल की। तो जब यहाँ पे हमें x वेरिएबल चाहिए तो दूसरी तमाम टर्म्स खत्म करनी होती हैं। अच्छा, तमाम टर्म्स खत्म करनी होती हैं तो यहाँ पे ये किसके साथ प्लस और ये x के साथ, और यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके माइनस। तो x इक्वल टू 5 माइनस 2 और x इक्वल टू आ जाएगा 3। ये देखें 5 में से 2 गया 3। यही काम यहाँ पे हो रहा है। इसको हमने मान लिया अपनी सिंपल इक्वेशन माना। तो x चाहिए तो x को अकेला रखना है। तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड। अब ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? +1। क्या आता है? 1। अच्छा, किसी भी नंबर का अगर कोफिशिएंट ना लिखा हो, अगर 5 लिखा हो, उसका कोफिशिएंट बोल रहा हूँ एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो कुछ भी ना हो तो 1 होता है, ठीक है। आगे 6 है, इसका एक्सपोनेंट 1। तो यही मेथड है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? माइनस, और ऊपर जाके क्या आ जाएगा? प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, और यहाँ पे a इनवर्स इंटू डी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं इसके बाद, ठीक है। ठीक है, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी, इतना बोला बच्चा नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात ये यहाँ पे के हमने इसको इस तरफ से ही मल्टीप्लाई करवाना होता है। ए यहाँ पे किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। एक्स के किसकी साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। ये इस साइड पे है, इस साइड पे एक्स के। तो यहाँ पे डी के भी इस साइड पे आएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखिए बेटा, कर करा के हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है वो आई है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी। तो ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट बटे में ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एडजॉइंट लेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ए का एडजॉइंट, तो ए का एडजॉइंट लेना है तो ये देखें ए पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये जो मेन डायगोनल्स हैं इनको स्वाइप कीजिए, इनकी जगह चेंज कीजिए। -1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे, ठीक है। इनकी साइन चेंज करनी है, यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे -3, ठीक है। और नीचे डिवीजन में क्या है? यहाँ पे हमारा -1 है। क्या है? -1, ठीक है। तो कुल मिला के हम अपना ए इनवर्स निकालते हैं यहाँ पे एक दफ़ा तसल्ली के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना है सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म डी के साथ। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर -1 इंटू -1 3 4, ठीक है जी। अब देखें, अब हमने करना है 1 ओवर -1, तो -1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। और ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। तो करें मल्टीप्लाई, ए इनवर्स इक्वल टू 1 इंटू 1 1 और प्लस माइनस प्लस, फिर 1 इंटू 1 1 और माइनस प्लस, 1 इंटू 3 -3। ये देखें माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 1 इंटू 4 -4। अब बेटा ए इनवर्स आ गया हमारे पास। ए इनवर्स को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है? किससे करवाना है? इसके साथ, यानी इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। ये देखें, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसको करता हूँ अरेज, सिर्फ ए इनवर्स लिखा रहने दिया मैंने, ठीक है, बाकी कर दिया अरेज। अब देखें बेटा, अब हमने यहाँ पे वैल्यू रखनी है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक्स का भी मैट्रिक्स लिख दें बेशक अपन। यहाँ पे एक्स है और वाई है, यही थी ना एक्स की वैल्यू। एक्स किसके इक्वल था? एक्स और वाई के, तो वो रख दिया। और ए इनवर्स किसके इक्वल है? ए इनवर्स ये पड़ा हुआ है जी, 1 1 -3 -4। और यहाँ पे डी किसके इक्वल है? 9 -5 9 -5। और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा एक्स वाई निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। देखिए 1 9 ज़ा 9, ठीक है, 1 5 ज़ा -5, ठीक है जी। अब आगे 3 9 ज़ा 27, और वो भी माइनस का आएगा। 4 इंटू 5 20, और ये किसका आ जाएगा? प्लस का, माइनस प्लस। तो हमारी क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पे? हमारा यहाँ पे एक्स वाई इक्वल आएगा बेटा जी, बोलें 9 में से 5 गए, 4 बच गए, और 27 में से 20 गए, और माइनस के 7 बच गए। कितने बच गए? -7। तो हमारा सोल्यूशन सेट बन गया बाय कंपेयरिंग। ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं लास्ट में इक्वल आ जाते हैं, ये देखिए इक्वल का साइन, तो लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करना है कि हमारे मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, तो पहली एंट्री पहली के इक्वल, तो x इक्वल हो गया 4 के, और दूसरी एंट्री के इक्वल, तो y इक्वल हो गया -7 के। तो सोल्यूशन सेट बना के लिखेंगे s.s इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं 4, -7, ये ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट बंद,
और ये हो गया हमारा सोल्व क्वेश्चन किससे, इन्वर्जन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है किससे बेटा, बोले बोले क्रैमर रूल से। किससे सोल्व करना है, क्रैमर रूल से। तो चले करते हैं इसको सोल्व। अब देखें बेटा, हमने क्रैमर रूल से सोल्व करना है, ठीक है जी। तो क्रैमर रूल से सोल्व करना है तो हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास पहले ही हमने मालूम किया हुआ है, तो ये अरेज नहीं करेंगे। उसके बाद हमें मैट्रिक्स चाहिए, तो मैट्रिक्स भी हमने बना के लिख लिए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स भी बना के लिखे हुए हैं ये पहले ही, ठीक है। डबल डबल नहीं काम करना, स्मार्टली काम करना है, ठीक है। दोबारा दोबारा से नहीं लिखना, टाइम बचाना है अपना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें हमने क्या करना है, सोल्व बाय क्रैमर्स रूल। लिख तो लेना यहाँ पे, सोल्व बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल से सोल्व करेंगे इसको। देखें जी, क्रैमर रूल से सोल्व करने के लिए हमें बेटा यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए वेरी वेरी स्मार्टली एक्स की वैल्यू के लिए ए एक्स, इसका डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो निकाल लिया -1, ठीक है। चलिए ए का डिटर्मिनेंट ही लिखें एक दफ़ा, फार्मूले का फील तो आए ना। हमें चाहिए वाई, और वाई के लिए चाहिए हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई एक मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट, और सिंपल ए का डिटर्मिनेंट। तो अगर हमें ए एक्स निकालना है, ठीक है, तो वो निकालते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चे। ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, बोलना नहीं है। इस दफ़ा आपको पता है कि हमने इसको स्किप करना है, तो ये लिखेंगे पहले 1 -1, और इसकी जगह पे 95 95 95, हाँ जो वाला 95। तो इसको सॉल्व करें बेटा, 9 1 सा -9, ये देखें ए एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, -9, और ये फार्मूले का -5 1 सा 5, और माइनस का 5, ये देखें माइनस माइनस +5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे -9, और 9 में से हमारे 5 गए तो -4 बच गया। क्या बच गया, -4। अब देखें, अब ये वैल्यू हमने निकाली है ए एक्स की, इसको रखना है इसके अंदर, किसके अंदर, यहाँ पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स की वैल्यू -4, और नीचे ए की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/1 4 होता है, और x हमारा निकल के आ गया 4, x निकल के आ गया 4। चले जी, पहला काम तमाम हो गया, इसको नोट कर लें। अब हम निकालते हैं इसके बाद इसका y, ठीक है, वेरिएबल y। तो बेटा हमारा x वेरिएबल निकल के आया था यहाँ पे कितना, 4, ठीक है। अब हमने ए y निकालना है, तो इसके लिए ए वाई डिटर्मिनेंट लेना है हमने। कौन सा डिटर्मिनेंट, ए वाई। तो ए वाई डिटर्मिनेंट लेना है, तो क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर वही ए वाई वाला कॉलम छोड़ना है, 1 और -1 का, ये लिखना है 4 -3, 4 -3, और यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, 9 5, 9 -5 है सर जी, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करें, ए वाई हमारा क्या निकल के आएगा, ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सोल्व करें इसको, शाबाश शाबाश। तो ये देखें 4 इंटू -5, और माइनस फार्मूले का -3 इंटू 9। चलें जी, 4 5 ज़ा -20, -20, 3 9 ज़ा -27, और ये फार्मूले का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -20 + 27, और ये आंसर बच जाएगा हमारे पास 7। क्या बच जाएगा, 7। अब हमने क्या करना है, फिर ये निकालना है, तो y इक्वल्स टू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऊपर सिर्फ 7 और नीचे -1, और ये -1 7/1, तो 7 और ये माइनस ऐसे 7 आ जाएगा। तो हमारा y क्या निकल के आ गया बेटा, -7। और सोल्यूशन सेट आपने बना के खुद से लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर हमारा 6 भी हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 7 जी बेटा। तो हमारे पास पार्ट नंबर 7 आ गया हमारा। हम लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये लिख लिया हमने, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने इन्हीं को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स अलग अलग से बन जाएंगे, ये कोफिशिएंट का और ये वेरिएबल्स का इक्वल्स टू ये कांस्टेंट टर्म्स का। तो कांस्टेंट टर्म से शुरू करते हैं, 4 - 10, और यहाँ पे पहले वेरिएबल x है, बाद में y, ठीक है। यहाँ पे 2 -2 -5 -2। तो बेटा हमने क्या किया, पहले कोफिशिएंट का अपना मैट्रिक्स बनाया, ये देखो 2, फिर ये कोफिशिएंट -2, फिर ये -5, फिर -2। अच्छा, अब हमने किए उसके बाद जो हमारे मैट्रिक्स थे, जो वेरिएबल थे, उनका मैट्रिक्स बनाया, और उसके बाद हमने अपना कांस्टेंट का। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, और यहाँ से ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म कर देंगे, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, वापस से आपका यही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर बन जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी, ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इसको ब्रेक डाउन करके मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने इनको नेमिंग देनी है। क्या देनी है, नेमिंग। लेट लिख के क्या कर देना है, इनको नेमिंग दे देनी है। तो लेट लिखेंगे
ये जो हमारा मैट्रिक्स है कौन से वाला, ये वाला कोफिशिएंट्स का 2 -2 -5 -2, इसको हमने लेट कर लिया ए के इक्वल। इसी तरह हमारा जो वेरिएबल्स का है उसको हमने कर लिया एक्स के इक्वल, कैपिटल एक्स लिखना है। और हमें पता है सर ना बताएं कि जो मैट्रिक्स होता है इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, अल्फ़ाबेट से, ठीक है, कोमा, और इसको जी मान लें, डी मान लें, जो मर्जी मान लें, ठीक है। 4 -10, ठीक है जी, बन गए। अब बन गए हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में बनानी है इसकी इक्वेशन। इसको मैं फिर रेज करके शॉर्ट डाउन करता हूँ, हर दफ़ा यही करता हूँ, हर दफ़ा करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि जगह कम है, ठीक है। समझ आ रही ना? बस इतना काफ़ी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा ए, इसकी जगह ए लिख दें बस। ये कौन सा मैट्रिक्स है एक्स, इसकी जगह एक्स लिख दें बस। ये इक्वल का साइन, इक्वल का साइन। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अपनी जो ये मैट्रिक्स फॉर्म थी, इनको जो नेमिंग दिया है, नेमिंग की शक्ल में लिखनी है, ठीक है। मैट्रिक्स उठाया, इसका नाम लिख दिया ए, ये मैट्रिक्स यहाँ से खत्म किया नेक्स्ट स्टेप में, और इसकी जगह नाम रख दिया एक्स, और यहाँ पे इसके नाम रख दिया जी, ठीक है। अब हमें एक्स वेरिएबल्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक्स वेरिएबल्स। तो एक्स को हमें सोल्व करना है, तो एक्स को हम रखेंगे अलग से, ठीक है। ए यहाँ पे हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, जी के नीचे डिवाइड। अब जब बेटा नेक्स्ट स्टेप में अंदर आपने जब ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1 +1। तो इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो एक्सपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा -1 और इंटू जी। और यही हमारी फाइनल इक्वेशन है, हमारी बड़े काम की इक्वेशन है, एक्स इक्वल्स टू इनवर्स ए इंटू जी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास मैट्रिक्स जी हमारा है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है। इनवर्स ए निकालना है, उसको मैट्रिक्स जी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स वेरिएबल्स की आ जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं इनको, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम? सबसे मुश्किल तरीन काम इन्वर्जन मेथड का इनवर्स ए फाइंड करना, ठीक है। आपके लिए, मेरे लिए नहीं। तो इसको तहम्मुल से आराम से करना है, गलती भी इसी के अंदर आती है। तो ए इनवर्स निकालना है, निकालिए जरा। ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला ए इनवर्स इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट। ये हम अलग से सोल्व कर लेंगे, दोनों चीज़ें अलग से करनी है, चलिए अलग से कर लें। अर्जाइंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा हमारा, बोले बोले। तो ए अर्जाइंट के लिए इन दोनों को क्या करें, स्वाइप करें। -2 ऊपर आ गया और ये 2 नीचे चला गया। इन दोनों की जगह चेंज की, इन दोनों के साइन चेंज। इसके साथ -2 है तो +2, -5 है तो +5, +5 +2, ठीक है। अर्जाइंट आ गया। अब ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट निकाल लें। क्या आएगा यहाँ पे? 2 -5 और यहाँ पे -2 -2 मल्टीप्लाई करवाएं बेटा। 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, ये फार्मूले का माइनस। और 5 2 ज़ा 10 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये फार्मूले का माइनस और ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। अब -4 माइनस प्लस -10, ठीक है जी। तो हमारे पास कितना हो गया टोटल? ए डिटर्मिनेंट निकल के आ गया -14। ए डिटर्मिनेंट लिख लें यहाँ पे, हमारे पास आ गया -14। ये उसमें भी काम आना है, क्राइमर रूल में भी। किसमें? क्राइमर रूल में, ठीक है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, ए अर्जेंट भी आ गया, ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो ए इनवर्स निकालना है हमने, तो ए इनवर्स लेंगे यहाँ पे। ए इनवर्स इक्वल टू ए अर्जेंट की वैल्यू लिखिए यहाँ पे, -2 2 5 एंड 2, ठीक है जी। और ये यहाँ पे 14 डिवाइड में है, तो इसको हम -14, और इसको हम नेक्स्ट टाइम में कर लेते हैं इस तरह से। ए इनवर्स हमारा निकल के आ गया 1/-14 इंटू -2 2 5 और यहाँ पे 2, ठीक है जी। चले, अब इस वैल्यू को, इस ए इनवर्स को पूरे को बेटा हमने उठा के यहाँ पे अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखना है। इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो मैं ये पार्ट भी रेज करने लगा हूँ, ये पार्ट भी रेज करने लगा हूँ। हमें चाहिए ये, और इसको जी से मल्टीप्लाई करवाना है और सोल्यूशन सेट निकल आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, आ गई होगी, ठीक है जी। इन दोनों को कर दें टाटा बाय बाय। तो देखें जी, हमने एक्स निकालना है। अब यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू रखने, तो एक्स मैट्रिक्स हमारा इक्वल है एक्स वाई कॉलम में। क्या किया हमने? क्या किया? कोई रोकन साइंस नहीं लगाई। ये एक्स था, एक्स इसके इक्वल था एक्स वाई स्मॉल मैट्रिक्स के, ये रख दिया बस। ए इनवर्स रखना है। ए इनवर्स है हमारे पास 1/14 माइनस इंटू -2 2 5 2। अब हमने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करवाना है जी से। तो जी की वैल्यू यहाँ पे 4,
-10, 4 -10। तो इसको भी इरेज कर देते हैं आप। तो इससे सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, करवाइए जरा, निकालिए आंसर्स और कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई ऐसे ही चलते जाएंगे और ये 1/-14 भी ऐसे ही चलता जाएगा। इनको मल्टीप्लाई 2 × 4 तो हो गए हमारे 8, क्या हो गए 8, और प्लस माइनस जाहिर सी बात है माइनस, 2 10 20, कितने हो गए 20, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, 5 4 20 प्लस के, ठीक है, ये भी प्लस ये भी प्लस, 2 10 20, और ये किसका आ गया माइनस का। देखें जी, यहाँ पे 1/14 -14 सर, ठीक है, यहाँ पे 20 माइनस के और माइनस के 8 टोटल हो गए -28, और यहाँ पे तो बच्चे बच्चे को पता प्लस माइनस कैंसिल तो 0। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू 1/14 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक्स वाई चल रहा है साथ साथ, इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे एक्स वाई है फिर एक्स वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 28/14 और माइनस ये, और यहाँ पे 0/-14। तो मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे, देखें 14 1 14, 14 2 28, और ये माइनस से माइनस मर गया, और यहाँ पे हमारा x इक्वल्स टू आ जाएगा किसके +2 के, और हमारा y इक्वल टू आ जाएगा 0 के। 0 के क्यों इक्वल आ गया, क्योंकि 0 को डिवाइड जिस मर्जी नंबर से करें तो आंसर 0 जाता है। तो बाय कंपेयरिंग हम लिखेंगे यहाँ पे, बाय कंपेयरिंग हमारा x कितना आ गया बेटा, यहाँ पे निकल के 2, और y कितना आ गया हमारा निकल के 0। तो इसका सोल्यूशन सेट बना के लिखें, यहीं पे लिख दें, एडजस्ट करते जाएं प्लीज़, 2,0, और ये हमारा 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, किस मेथड से किया, इन्वर्जन से। अब किससे करना है, क्राइमर से। ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको अब सॉल्व करना है हमने क्राइमर रूल से, तो हमें ये तो चाहिए होगा ए डिटर्मिनेंट, तो ये लिख लिया, बार बार नहीं निकालना। ठीक है, बार बार नहीं निकालना है, निकाला हुआ है ना तो यूज कीजिए। ठीक है, हाँ जी, प्रैक्टिस में क्वेश्चन में तो अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपने एक ही लॉ से करना है, एक ही मेथड से करना है। या तो एग्जामिनर बोलेगा क्राइमर रूल से करें इसको सोल्व, और या फिर इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, तो अब हमने सोल्व करना है सॉल्व बाय क्राइमर्स रूल। क्रैमर रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, क्रैमर रूल को अप्लाई करना है, फिर से इनके क्या बनाए, मैट्रिक्स बनाए कोफिशिएंट्स के। ठीक है, यहाँ पे 2 -2 -5 फिर से -2, और यहाँ पे x y, और यहाँ पे इक्वल 4 -10। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए बेटा फिर से x की वैल्यू, और x के लिए हमें क्या फार्मूला है यहाँ पे, ax और a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहले हम ax निकाल के आते हैं, यहाँ पे ax डिटर्मिनेंट, पहले मैट्रिक्स a तो बना लें, आपने बना के लिखना है पहले। ठीक है, तो देखें जी, यहाँ पे हम x की बात कर रहे हैं, तो पहले y को तो ऐसे ही छाप देना, -2 -2। ठीक है, अब हमने इसकी जगह ये लिख लेना कॉलम कांस्टेंट का, चिल्ला चिल्ला के बताया हुआ है। ठीक है, अब हमने इनको सोल्व करना है, 4 2 -8, 2 10 20, और ये किसका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे फार्मूले का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। फार्मूले में हमेशा यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, अब देखें -8 प्लस माइनस -20, और ये इक्वल आ गया -28 के। ठीक है, -28 आ गया, तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यूज। ठीक है, एक्स निकालना है हमने, एक्स इक्वल टू ऊपर -28 नीचे -14, ये माइनस से माइनस मर गया, 14 1 14, 14 2 28, तो हमारा एक्स बाबू निकल के आ गए हैं 2। लो जी, क्रैमर रूल का भी आधा किस्सा तो खत्म खत्म खलास। अब हम करेंगे y निकालना है, हमने क्या निकालना है y, तो ये नोट कर लें, एविडेंस है कि निकाल लिया हमने। ठीक है, हमने बेटा निकालना है x, तो लिख लेना यहाँ पे, x को तो इज्जत दें कम से कम, निकाला हुआ है भाई। अब हमने निकालना है y, और y के लिए चाहिए हमें मैट्रिक्स a y का डिटर्मिनेंट और फिर a का डिटर्मिनेंट, वो तो ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो a y निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस दफ़ा इसको ऐसे ही छाप दें, 2 -5, और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम इसको 4 और -10 से, 4 और -10 से। ठीक है जी, आगे सोल्व कीजिए इसको, 2 10 20 माइनस 4 5 20, और माइनस माइनस, तो अब देखिए बेटा माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो -20 +20 ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास ए वाई क्या निकल के आ गया, ए वाई निकल के आ गया 0, और यहीं पे इसको पुट करेंगे, यहाँ पे देखें जी 0 ओवर कितना है -14, और ये 0 का 0 रहने वाला है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा हमारा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, फिर कर्व ब्रैकेट, और यहाँ पे x की वैल्यू 2
कोमा y की वैल्यू 0 और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा क्रैमर रूल से भी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और किससे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 और लास्ट पार्ट रह गया। इस क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज हमारी आधी हो जाएगी कंप्लीट और उसके बाद आ जाएंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्ट नंबर 8 को हम करते हैं अब सोल्व। तो पार्ट नंबर 8 आ गया हमारा सामने और इसको हमने फिर से किससे सॉल्व करना है, पहले अपने इन्वर्जन मेथड से। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे सॉल्व बाय मैट्रिक्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से बेटा इसको करना है हमने सोल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ये जो लीनियर सिस्टम इक्वेशन है इनको मैट्रिक्स में लिखेंगे। मैट्रिक्स में लिखेंगे तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेंगे हमारे। ठीक है, पहला हमारे कोफिशिएंट्स का, दूसरा हमारा वेरिएबल का और तीसरा कांस्टेंट का। तो ये देखें कांस्टेंट 4 8 और वेरिएबल x y। और अब हमारा तीसरा आ गया कोफिशिएंट्स का, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है 1 और यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +2। चले जी, अब हमारे को जो मैट्रिक्स हैं वो बन गए हैं। अब हमने इनको सिर्फ नेमिंग करनी है। इसको लेट कर लें, पहले को a के इक्वल, लेट मैट्रिक्स a के इक्वल कर दिया, कौन सा, कोफिशिएंट वाला 3 -4 1 2। आगे नेक्स्ट को x से कर लें, वेरिएबल्स वाले को। ठीक है, और आगे नेक्स्ट जो है कांस्टेंट वाला, इसको f से कर लें, g d जो मर्जी नाम दे दें इसको। ठीक है 4 8। अब हमारे तीनों जो मैट्रिक्स हैं उनको नेमिंग दे दिया। अब हमने बनानी है इनकी इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैंने बोला बेटा फिर से इस चीज को देखना है, ये चीज देखनी है। पहले यही क्वेश्चन इक्वालिटी का साइन लगाएं। इस तरफ कौन सा हमारा मैट्रिक्स है, इसको क्या नाम दिया, f, तो f लिख लेंगे। अब इस तरफ ये वेरिएबल का हमारा मैट्रिक्स, इसको क्या नाम दिया, x लिख लेंगे। अब ये वाला मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट्स का है, इसको क्या नाम दिया, a नाम रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं करता हूं यहां पे और इसको कर देते हैं फिर से शॉर्ट, I फॉर इन्वर्जन, M फॉर मेथड। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब देखें बेटा, ये इक्वेशन को हमने करना है सोल्व। हमें चाहिए यहाँ पे x वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल चाहिए, x वेरिएबल। तो यहाँ पे x एज इट इज रहेगा, a यहाँ पे हमारा हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे जाके f के नीचे डिवाइड, और यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या है 1 +1। कोफिशिएंट क्या है +1। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर में तो हमारा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे a माइनस इंटू f और x, इसको हमने मान लेना है इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा 50% क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। सबसे मुश्किल तरीन काम जो हमें लगता है ए इनवर्स निकालना, लेकिन आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एडजॉइंट निकालें पहले, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ले जी इसका एडजॉइंट, तो इन दोनों की जगह चेंज, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज, यहाँ पे -4 है +4 हो जाएगा, यहाँ पे +1 है -1, -1 +4। एडजॉइंट आ गया हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, इसका मैट्रिक्स का। अब हमने लेना है ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट लीजिए, शाबाश। अब देखिए 3 2 यहाँ पे है नीचे, -4 1, 3 2 ज़ा 6 माइनस फार्मूले का 1 4 ज़ा -4, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब देखें यहाँ पे 6 और ये माइनस माइनस +4, और ओवरऑल हमारा कितना हो गया 10। ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसने क्रैमर रूल में भी आगे यूज होना है। +10 आया हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक कि हमने अपना एडजॉइंट भी निकाल लिया है, हमने अपना डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है। तो ए इनवर्स की जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए एडजॉइंट 2 4 -1 3 और ओवर 10, और साथ में इसको लिखेंगे तो 1/10। तो फिर से हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 4 -1 और 3। चलिए जी, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको करेंगे रेज। तो बेटा अब देखें, ये वाली हमने मेरी इक्वेशन थी जो गलती से रेज हो गई, तो ए इनवर्स इंटू एफ, यहाँ पे एक्स जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिखें, क्या है हमारी एक्स वाई मैट्रिक्स। क्या किया हमने, सिंपल ये जो ए था हमारा, इसकी ये जो राइट साइड पे जो मैट्रिक्स की फॉर्म में वैल्यू है वो लिख दी। ए इनवर्स लिखना है, तो ए इनवर्स है हमारे पास 1/10 इंटू 2 -1 4 एंड 3। ओके, नो वी कैन मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ये जो हमारा मैट्रिक्स एफ है ये वाला कांस्टेंट टर्म्स का, इसको। ठीक है, 4 और 8। ठीक है जी, कीजिए मल्टीप्लाई। ये काम हमारा खत्म इसका, अब इसको रेज कर दें। देखें जी, चलें जी बच्चे, तो अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1/10 हमारा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। देखें 2 4 ज़ा 8
और 4 8 ज़ा 32। अब इसको 1 इंटू -4 तो -4, यानी 1 4 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस। अब 3 4 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। अब बेटा मजीद इसको सॉल्व करेंगे हम, देखें जी यहाँ पे 8 प्लस 32 40 हो गया, और यहाँ पे 4 प्लस 20 4 20, माइनस का 4 निकल गया तो 20 बच गया। अब 1/10, 10 से डिवाइड करेंगे अंदर, तो यहाँ से ड्रैप कर दें, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो यहाँ पे 4 बच गया, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे बच गया 2। चलें जी, अब हम कंपेयर करें तो हमें ये देखें लिखा कैसे जाएगा इसको, x y इक्वल्स टू 4 2। और अब देखें ये वाली हमारे लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है, राइट साइड पे जो मैट्रिक्स, दोनों इक्वल है, तो एंट्रीज भी इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये एंट्री इसके इक्वल, तो हमारा x इक्वल आ गया बेटा 4k, और जो हमारा y है y इक्वल आ गया 2k। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे SS, वो हमारा क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट, ये अंदर कर्व ब्रैकेट 4, 2 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इन्वर्जन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम अगेन करेंगे किससे, अपने क्रैमर्स रूल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा, जब हम क्रैमर रूल से सोल्व करेंगे इसको, तो हमें डिटर्मिनेंट अगेन चाहिए होगा, तो इसलिए हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को याद रखेंगे यहाँ पे, बाकी सारी चीजें कर देते हैं रेज, और ये मैट्रिक्स सिस्टम भी चाहिए होगा हमें, इनको भी लिखा रहने देते हैं। सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे सोल्व बाय क्रैमर्स रूल, सोल्व बाय क्रैमर्स रूल। लिखिए जी, solve by Cramer's rule। अब देखें ये हमारे बने हुए हैं। अब हमें दोबारा से अगेन यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए AX मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो AX मैट्रिक्स हमारा कैसे बनेगा, ये देखें, हमारा AX मैट्रिक्स बनेगा जब हमने यहाँ पे जो A पहले वेरिएबल की बात हो रही है, तो पहला जो हमारा कॉलम है C1 इसको स्किप कर देना है, इसकी जगह कौन सा रखना है, ये वाला मैट्रिक्स जो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है इसका कॉलम, तो यहाँ पे रखेंगे 4 8। ठीक है जी, और यहाँ पे ये एज इट इज -4 2। ठीक है बच्चे, AX कैसे निकालते हैं हमें समझ आ गया। जब हमने AX निकालना है, और ये किसके लिए रिक्वायर्ड है, हमें AX की वैल्यू के लिए। ये देखें हम इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करके हमारा फार्मूला कहता है x इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट हमारे पास पड़ा हुआ है 10 प्लस का। ठीक है, और AX डिटर्मिनेंट निकालना है, और AX मैट्रिक्स कहाँ से आता है हमारे पास, हमें चाहिए क्या होता है इसके अंदर x, तो x चाहिए होता है। तो ये देखें हमने इस इक्वेशन को देखना है, इस पेयर ऑफ इक्वेशन को, इसके अंदर x हमारा पहला वेरिएबल है। ठीक है, और ये पहला कॉलम C1, इसको हमने रिप्लेस करना होता है, इंटरचेंज करना होता है अपने ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम है इससे। ये देखें ये हमने इतना स्किप कर दिया, इसकी जगह पे क्या रखा, ये रख दिया, और हमारा A मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह से हम AY मैट्रिक्स बनाते हैं। अब इसको सॉल्व करें, 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे 8 4 ज़ा 32, और प्लस माइनस -32। अब देखें यहाँ पे 8 और ये माइनस माइनस प्लस, और 32, ये कितना हो गया हमारा 40। ठीक है बच्चे, अब देखें यहाँ पे रखें 40 ऊपर और 10 की वैल्यू नीचे A डिटर्मिनेंट की, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो 4 आ गया x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 4, और इसी तरह हम निकालेंगे AY, और हमारा क्या आ जाएगा y की वैल्यू। अब देखें बेटा, हमने AY चाहिए, तो AY मैट्रिक्स, और उसका भी बल्कि क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। ठीक है, बनाएं इसको। अब y हमारा सेकंड वेरिएबल है, y हमारा सेकंड वेरिएबल है, तो जो हमारा सेकंड कॉलम है ये वाला, ठीक है, कोफिशिएंट वाला, इसको रिप्लेस करना है किससे, कांस्टेंट जो हमारा मैट्रिक्स का उसके कॉलम से। तो यहाँ पे 4 8, और यहाँ पे ये एज इट इज 3 1। अब इसको सोल्व करें, चलें जी इसको सोल्व करेंगे। तो किस लिए सोल्व करना है, हमें चाहिए y, और y का फार्मूला है AY ओवर A डिटर्मिनेंट, A का डिटर्मिनेंट। तो AY निकालें, 3 4 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, और 1 4 ज़ा 4, और माइनस किया तो क्या आ गया आंसर 20। तो 20 को हम रखेंगे ऊपर AY की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर y निकालने के लिए, और नीचे क्या रखेंगे A डिटर्मिनेंट, और वो हमारा 10, और ये 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो हमारा y की वैल्यू बेटा क्या आ गई यहाँ पे 2। तो अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन सेट, और वो होगा हमारा कर्ली ब्रैकेट कर्व ब्रैकेट 4 2, और ये हमारी क्लोज ब्रैकेट। तो अब बेटा हमारे कुल पार्ट 4 जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 8 पार्ट हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमारे आगे मजीद 4 क्वेश्चन बचते हैं जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करेंगे उनको स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से समझिए कि क्या क्या करना है, उसको कैसे सोल्व करना है, यानी वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जो रिलेटेड है वो वाली प्रॉब्लम्स है। ठीक है, चलें उनको सोल्व करते हैं।